चलो इंट्रो दो। तू दे देना। अबे तू बड़ा है यार, इंट्रो दे यार। तुम नहीं दोगे? मैं नहीं दूंगा। यही मसला है तुम लोगों के साथ। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर एपिसोड ऑफ चलो सोचे। आपने देखा ही होगा कि चलो सोचे की जो एपिसोड्स आने की तादाद है वो बढ़ चुकी है पहले से। इसमें मेरे लिए इसलिए फ़ख्र की बात नहीं है क्योंकि मेरी टीम में जेंजी आ चुका है, और जेंजी जो है वो आपकी रूह तड़पा के रख देते हैं आजकल। उनकी अपनी रूहें तड़पी हुई हैं, दूसरों को भी। हम मिलेनियल्स थोड़े सुकून में रहते हैं। मतलब ज्यादा लंबी नहीं करनी, मेरी ऑडियंस रिटेंशन खराब होती है। ज्यादा लंबी नहीं करनी। मैं पहाड़ों पे रहने वाला इंसान, नदी को देखने वाला इंसान, ये मुझे पता नहीं कहाँ लेकर गया। मछलियों से बात करने वाला इंसान। आपने देखा होगा आजकल फिल्मों के बारे में आपको बता रहा है कि बाकी सारे काम छोड़ो, फिल्में देखो बैठ के। तो वो फ्रेम आफ्टर 5 आपने रमजान में देखा होगा कि उसने कहा रमजान में इबादतें छोड़ो, तुम फिल्में देखो। अबे कमेंट आया था। मैं बात कर, एक मिनट, जनरली मैं बात कर रहा था कि जो है ना ये क्या उसका नाम है, फिल्म जो पायरेसी के ऊपर बात कर रहा था। अच्छा, कि यार हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं उनको थोड़ा सा फ्रीडम। नीचे लिटरली लड़की का मैसेज आया था, प्रमोट तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बड़ा इस्लाम का काम है। तो मैं क्या तुम करूं? यूट्यूब पे बैठी हो तो ये भी बड़ा ही कोई नेकी का काम है। ये कोई you वजह have से to वजह get, से ही you तुम know, ये वीडियो तुम्हारे पास है। ये ऐसे एल्गोरिथम नहीं आता, हमें पता है ये भी है, ये भी है। सो फ्रेम आफ्टर 5 गाइस, बहुत जबरदस्त चैनल है, मैं खुद भी फॉलो अच्छा, कर रहा हूँ। point पे आप कुछ आना। चैनल्स वगैरह भी देखते हैं। पॉइंट पे आओ ना, पॉइंट पे आओ। हम लोग एक एपिसोड शुरू कर रहे हैं, आज का सीरीज शुरू कर रहे हैं। Yeah. इसमें जेंजी वर्सेस मिलेनियल, इनका पर्सपेक्टिव भी होगा, वो किस तरह सोचते हैं, चीज़ों को किस तरह देखते हैं बेसिकली। तो क्योंकि ये बच्चे हैं और बच्चों को पहले मौका देना चाहिए, तो मैं इनका पर्सपेक्टिव अच्छा यार, इसने बहुत लंबी कर दी है, ठीक जो है। है वो, मुझे पता है मेरी ऑडियंस किस तरीके की है, वो छोड़ के भाग जाती अच्छा है। ये हर वीडियो में यही शुरू करते हैं। में, अच्छा यार, अच्छा हाँ, यार। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो मेनली ये सीरीज हमारी होने वाली है जिसके ऊपर ना हम वीकली जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अब ये चीज़ ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम उनसे थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। मैन ऑफ कल्चर कर रहा है, उसके अलावा कराची के वो लोग हैं ट्रिपल पॉडकास्ट जो करते हैं, वो भी इस तरीके से बैठ के पूरे हफ्ते में जो चीज़ हुई है उसके ऊपर एक पर्सपेक्टिव देते हैं। वो थोड़ी सी याराना जो है ना बैठक लगाते हैं। हमारा थोड़ा सा ये होगा कि ही इज़ अ बिट मिलेनियल, मैं थोड़ा सा जेंजी की एज में आता हूँ। तो हमारा ये होगा मेन इस सीरीज़ के अंदर कि वीक के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी हम उसके ऊपर बात करेंगे। मेरा एक थोड़ा सा जो है ना उसके अंदर जेंजी वाला पर्सपेक्टिव होगा, इनका थोड़ा सा एक आप कह लो कि मैच्योर, थोड़ा सा ओल्ड, जो थोड़ा सा ओल्ड फैशन पर्सपेक्टिव होता है, जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव होता है, वो उस तरीके से आपको ओल्ड देखने को रम का मिलेगा। नाम नहीं सुना अभी तक किसने? ऐसे ऐसे जोक्स मारते हैं कि ठंडे जोक्स, पूरा जिसको दिन पता मुझे है उसको इसके पता है। ठंडे जोक्स सुनने पड़ते हैं। अच्छा, अब हम आज क्या करने वाले हैं? अच्छा, मेनली मैंने ये चीज़ देखी है, सोची आज कि आज पहला दिन है, तो मैं आपको ना, आपने जैसे कहा कि जेंजी है तो उसको मौका देना चाहिए, तो मेनली आज मैं ये लिबर्टी ले रहा हूँ कि मैं आपको हिप हॉप के बारे में बताऊँ, जिसके बारे में आई एम एज्यूमिंग आपको बहुत ज़्यादा कम नॉलेज है। ऑल्दो नहीं है, आप बिल्कुल एक भी नहीं। सिंगर रहे हैं, आपने पास में काफ़ी ज़्यादा शोज़ भी किए हैं, काफ़ी बड़े लोगों के लिए मज़े की बात, इन्होंने ओपन किया हुआ शो, जो कि एक बड़ी चीज़ है। लेकिन इनको जो है ना, इनसे बात करके मुझे पता चला कि इनको हिप हॉप के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो आज मैं ये करूंगा कि आपको थोड़ी सी, बेसिकली ये बात कर रहा है वो जो मैकडॉनल्ड्स और केएफसी में बैकग्राउंड में गाने चल रहे होते हैं ना, वो हिप हॉप नहीं होता भाई। अच्छा, वो नहीं होता। हाँ, वो हिप हॉप नहीं होता, वो नॉर्मल जैज म्यूजिक होता है, या फिर नॉर्मल जैज तो नहीं होता। नहीं, थोड़ा सा मतलब बस ये इस चल रहा तरीके होता का म्यूजिक होता है जो थोड़ा सा सूदिंग होता है। हिप हॉप नहीं, सूदिंग तो केएफसी में कभी भी नहीं यार, होता, पता नहीं क्या गा रहा होता। वो हिप हॉप नहीं होता बहरहाल। खैर, अब तो आतिफ असलम भी लगता रहता है केएफसी। पता नहीं यार, पता ताजदार नहीं। हरम। बहरहाल हाँ, रमज़ान में हम गए थे तो लगा हुआ था। अच्छा, बहरहाल वापस आते हैं, वापस आते हैं। ये वो ट्रिपल पॉडकास्ट से मैंने देखा है, वो जब कहीं निकलने वाले होते हैं तो वापस आते हैं, वापस आते हैं। अच्छा, तो आज हम ये करेंगे, मैं आपके ज़रिए इन लोगों को और स्पेशली आपकी ऑडियंस को हिप हॉप के बारे में बताऊंगा कि भाई ये शुरू कहाँ से हुआ था। बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगा मैं, मेनली बस बताऊँगा कि शुरू कैसे हुआ था, पाकिस्तान में किस तरीके से आया, इंडिया में किस तरीके से आया, और इसको ना हम एक बड़े फन और स्पाइसी तरीके से जो है ना देखेंगे। क्योंकि हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कंट्रोवर्सी होती है ना, उससे आर्ट फॉर्म और ज़्यादा निखर के आता है और ज़्यादा लोगों को पता चलता है। आपको कौन तला का पता ही होगा। हाँ। क्यों पता है? क्योंकि इट वाज अ डिस कहते हैं। मैं आपको आगे इसके ना स्लैंग्स भी बताऊंगा कि यार डिस क्या होता है, बार क्या होता है। ये बहुत स्लैंग्स यूज करता है वैसे। यस, ऑप्स क्या होते हैं, तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। वो जो मैंने बात की थी ना, डिलुलू मिलुलू, ये हाँ, वो ये वो आपको मैं फर्दर बताऊंगा कि क्या होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको
क्या पता है, कितना पता है हिप हॉप के बारे में, हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में, यार क्या होता है ये? कम्युनिटी के बारे में नहीं पता हमें। बचपन में एक ही रैप करने वाला एक मुझे पता था, जैसे एमिनम हो गया, ठीक है, माइक शिनोडा हो गया, क्योंकि लिंकिन पार्क के हम बहुत बड़े फैन थे, तो ठीक उसमें है, पता चला ये क्यों बोलता है, गाता क्यों नहीं, तो हमें पता चला ये रैप करता है। सही है, इसके अलावा आप कर लें, कुछ और भी रैपर थे, जैसे एकॉन भी कभी कभी रैप करता था, ठीक हो गाता गया। था, बट वो उसका मैं स्टाइल ऐसा था, अरे हिप हॉप आप टाइप का आर्टिस्ट था। पे जा रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये होता क्या है, आई कुछ थिंक सो कुछ पता है कि ये ये क्या होता है, कहाँ से शुरू हुआ, किस तरीके से ये करते मुझे हैं? ऐसा लगता है कि ये शायद जब अमेरिका में ये चल रहा था स्लेवरी का, हाँ, आई फील कि उस वक्त में शायद किसी तरीके से ये मैसेज हो, जैसे क्योंकि फेमिनिज्म की 3 वेव्स होती हैं, हम लोग जो पढ़ा है हमने, फर्स्ट वेव, थर्ड वेव, सेकंड वेव, तो किसी भी आम बंदे तक बात पहुंचाना, जैसे पाकिस्तान में जब यार थोड़ा डिक्टेटरशिप 2x थी, पे लगा लो। यार हम यूं ही बात यार थोड़ा करते हैं। 2x, मैंने कहा ये मेरा बड़ा, मैं आज वीडियो में भी बोल गया हूँ, मैं कहता हूँ मैं किसी दिन अपने किसी बॉस को ना बोल दूं कि भाई मैंने जरा 2x पे लगा मैंने लो। रील में भी बोला है कि मेरे जेंजी कहते हैं दोस्त यार के, जरा यार तू 2x टेक्स्ट पे में बोला नहीं, कर। चलो मैं पॉइंट पे कोशिश आओ ना, करता हाँ हूँ, पॉइंट पे आया मैं करो, आप कोशिश बहुत करता हूँ। लंबी ले जाते हो। जैसे आपने अगर हबीब जालिब का नाम सुना हो, आपने अहमद नहीं फराज सुना, का नाम सुना हो, नहीं फैज सुना। अहमद फैज का सुना हाँ हो, फैज अहमद फैज का ठीक है, सुना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने डिक्टेटरशिप में आम लोगों को ये मैसेज दिया कि डिक्टेटर के खिलाफ अच्छा खड़े। मुझे समझ आ उसी गया तरीके कहाँ तक से पता है आपको। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आप गाने मुझे इन्होंने बताए, कुछ ऑफिस में भी लिरिक्स वगैरह सुनवाए, तो मैं मुझे आपको बताता हूँ, ऐसा लगा कि शायद दे आर गिविंग अ मैसेज टू समवन। मैंने वो आपको प्रोटेस्ट पोइट्री बताई थी, वो एक एसेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर जो है ना, आप कह लो कि फ्लेक्स रैप भी होता है, इसके अंदर प्रोटेस्ट हाँ, गड्डी पोइट्री भी मेरी होती काली। है। हाँ, इसके अंदर आप कह लो कि इस्लामिक हिप हॉप भी होता है। बेसिकली वो क्रिश्चियन हिप हॉप की ही एक टर्म है इस्लामिक हिप हॉप, जो कि ओके, पाकिस्तान में पहले चन के करता था, जिसकी आगे हम बात करेंगे। अच्छा वो कौन है? अच्छा बताता हूँ आगे। अच्छा मेनली ये जो स्टार्ट हुआ था ना, ये स्टार्ट हुआ था जब नेटिव अमेरिकन, जो कि थोड़े से उस तरीके से होते हैं काले, अब मैं वो बताने के लिए बता रहा हूँ जो नॉर्मल लोग हैं उनको पता चल जाए। उन्होंने ना जब पार्टीज थ्रो करना शुरू की थी, वो पार्टीज थ्रो करते थे और डीजे होता था, और वो ना फ्री स्टाइल बीट्स प्रोड्यूस करता था। वो खड़े होके चक 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 नहीं कर रहे होते, अच्छा, वो फ्री स्टाइल बीट्स प्रोड्यूस करता था। लोग आते थे और वो उसके ऊपर ना बी बॉइंग करते थे। बी बॉइंग एक डांस फॉर्म है, ठीक है, मैं लगा भी दूंगा। वो इसके ऊपर ये चीज़ परफॉर्म करते थे, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हो गई, और लोग आके वो करना शुरू हो गए। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ये चीज़ जब और ज़्यादा बढ़ी, तो लोगों ने उसके ऊपर फ्री स्टाइल हिप हॉप करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, आप कभी 2-3 दोस्त बैठे होते हो, एक दोस्त किसी एक बंदे को जोक करता है, दूसरा दोस्त उसके ऊपर फॉलो अप जोक करता है, आप फिर दोबारा करते हो। वो कहते हैं फ्री स्टाइल। मतलब ओके, आपने एक बात की, दूसरे बंदे ने एक और बात की, तीसरे ने एक और बात की, यहाँ से इस चीज़ का स्टार्ट हुआ। फिर ये रेडियो पे चला गया, तो रेडियो के ऊपर लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। देन फिर एक गोल्डन एरा आया, बहुत बड़े बड़े नाम है उसके अंदर। बेसिकली ये एक शॉर्ट मैंने आपको हिस्ट्री बता दी। फिर इसके अलावा ये चीज़ हमारे आगे एशिया वाली साइड पे, जिसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया ने इसको बहुत जल्दी अडॉप्ट किया था। इंडिया ने इसको जो है ना, जब भूमिया हो गया, उसके अलावा हनी सिंह हो गया, इन्होंने प्रॉपर इसको कमर्शलाइज किया। कमर्शलाइज का मतलब कि जब प्रॉपर इसको गाने मिलना शुरू हो गए, आर्टिस्ट ने पैसा कमाना शुरू हो गया, वो चीज़ बोहेमिया और वो जो हनी अंदर सिंह वगैरह ट्रांजिशन ने हो गई नीचे, ट्रांजिशन एक हो गई उस तरीके से, बादशाह वगैरह। बादशाह वगैरह हो गए। अब उसके अंदर मेन जो है ना, एक रेवोल्यूशन आई थी 2019 में तकरीबन, मेरे ख्याल से 2019 में। उस टाइम पे एक फिल्म आ रही थी गली बॉय के नाम से, इंडिया की बात कर रहा हूँ, वेरी नाइस मूवी। वो आ रही थी। उसके अंदर ही ना एक, अब इसके अंदर ना हिप हॉप के अंदर एक बहुत बड़ा कल्चर होता है, बीफ कल्चर। जब ये स्टार्ट हुआ था वहाँ पे, तो गैंग्स ने भी इसके अंदर एंटर कर लिया था अमेरिका के। तो वो एक दूसरे को ना, बजाय इसकी कि गोलियां मारे, वो एक दूसरे को ना बैटल्स करते थे। एक दो सामने खड़े हो जाएंगे, 1 मिनट 1.5 मिनट आपके पास होगा, 1-1.5 मिनट मेरे पास होगा, मैं आपकी जितनी बेइज्जती कर सकता हूँ मैंने वो करनी है। और भाई लोग स्केलेटन्स खोल के लेके आते हैं, ऐसे ऐसे जोक्स क्रैक करते हैं। एक मैं बताना भी चाहूँगा, स्केलेटन्स खोल कर आते हैं, मतलब बायोलॉजी की लैब मतलब से, नहीं नहीं मतलब नहीं, क्या? स्केलेटन्स खोद के लेके आना मतलब आपकी जितनी हिस्ट्री है ना, मैं वो ओके, सारी की सारी गढ़े मुर्दे उठा कर गड़े आना मुर्दे गाइस। उठा के लेके आना। यस, जितनी आपकी हिस्ट्री है ना, मैं सारी खोद के लेके आऊंगा। एक बीफ, अभी बीफ नहीं, इट वाज अ बैटल हिप हॉप बिटवीन, जो नेपाल में हुई थी, और MC कोड मेरे ख्याल से वहाँ पे गया था, और नेपाली एक रैपर था। नेपाली रैपर ने इवन कि ये भी कहा था कि उसके MC कोड जो है, उनके फादर ने सुसाइड किया था। अब ये मोनेटाइज नहीं होगी। बहरहाल उनके फादर ने जो है अपने आप को अनलाइव किया था। तो जो है ना, उसने इस बारे में इतने बार्स मारे थे कि वो रोने वाला हो गया था बंदा। अच्छा, बार्स का मतलब होता है एक लाइन। अनलाइव।
बार्स मैंने Okay. इसीलिए आपकी शक्ल देख ली थी कि भाई ये कौन से बार्स हैं। बार्स का मतलब होता है एक लाइन। एक लाइन मतलब फॉर एग्जांपल जो है ना, मैं मेरे ऑप्स जो है वो नीचे गिर गई, ये एक लाइन है। क्या ये है? एक मेरे ऑप्स, ऑप्स का मतलब होता है ओपोनेंट। ओपोनेंट को शॉर्ट्स में ऑप्स बोलते हैं। मतलब आप अगर मेरे दुश्मन हो तो आप मेरे ऑप Oppo. हो। ऑप मतलब Wow. जनजी, You're my शॉर्ट कर देते हैं। बहरहाल एक बार, एक बार का मतलब होता है एक लाइन। एक वर्स का मतलब होता है एक पैराग्राफ। ओके, हाँ चलो ठीक ये है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा बहरहाल वो उस टाइम पे जो है ना इंडियन हिप हॉप में गली बॉय आ रहा था तो काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई थी। उसमें ये हुआ कि रफ्तार और एमी वे दो आर्टिस्ट हैं। रफ्तार जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल था उस टाइम पे, एमी वे काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड था। अब मेनली यही इसी तरीके से होता है, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है, नंबर्स में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और एक बहुत छोटा आर्टिस्ट होता है जिसके पास नंबर्स नहीं होते। ठीक है। छोटा आर्टिस्ट बड़े आर्टिस्ट को डिस करता है, बेइज्जती करता है। जितने भी लोग, जैसे आपको कौन तला के बारे में पता है, अब आप हिप हॉप लिसनर नहीं हो लेकिन आपको इसके बारे में पता है, क्योंकि जब आप लड़ाई करते हो तो जो रेगुलर हिप हॉप लिसनर्स नहीं है वो भी एंटर कर जाते हैं, उनको भी पता चलता है कि यार कोई चीज़ हुई है, सुनते हैं एक दफ़ा। तो ये उस तरीके से सीन हुआ और इंडिया में ये चीज़ फट गई। कुछ लोगों ने हिप उसकी रफ्तार की साइड ली, कुछ लोगों ने एमबीवे की साइड ली। सेम चीज़ पाकिस्तान में भी हुई थी। पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट है चैनके के नाम से, वो बेसिकली करता है इस्लामिक हिप हॉप, क्रिश्चियन हिप हॉप। एनएफ एक आर्टिस्ट है जो कि क्रिश्चियन हिप हॉप करता है। वहाँ से ये चीज़ उसने जो है ना एक्यूमुलेट की और वो करता है इस्लामिक हिप हॉप। इस्लामिक हिप हॉप में वो अल्लाह को जो है ना प्रमोट करता है, कुरान को प्रमोट करता है, सूफीज़म को प्रमोट करता है, पीस को प्रमोट करता है। लड़कियाँ अपने गानों में वो नहीं लेके आता, गालियाँ नहीं देता। उसने वन चेंज चैलेंज भी शुरू किया था उसने, उसमें उसने कहा था कि भाई मैं अपने अंदर ये चेंज लेके आता हूँ, मैं गालियाँ नहीं दूंगा, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हिप हॉप के अंदर आप गालियाँ और ये सारी चीज़ें इम्बेड करते हो अपने ऑप्स को डाउन करने के लिए कि भाई तू ऐसे है, तू वैसे है। अब वो करते आप कितने ज़्यादा टेक्निकली हो, सारी गेम उसकी है। आप गालियाँ तो दे रहे हो, गालियाँ तो कोई भी किसी को दे सकता है, लेकिन कितनी टेक्निकली आप गालियाँ दे सकते हो। मैंने आपको एक उसका नाम सूजल का बार सुनाया था, अकोमो डोडोटो वाला, वो यहाँ पे अब मैं बोल नहीं सकता, वो बड़ा उस तरीके का बार था। बहरहाल जिनको नहीं पता वो नाम सूजल को सर्च करना, पता चल जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान में भी इसी तरीके का सीन हुआ। पाकिस्तान में कुछ गिने चुने ही आर्टिस्ट थे उस टाइम पे। चनके हो गया, यंगस्टर्स के अंदर तला अंजुम और तला यूनस हो गए, रैप डीमन हो गए, काके थाउजेंड हो गया, अंजुम हो गया, ये सारे आर्टिस्ट अपना काम कर रहे थे। चनके और यंगस्टर्स वगैरह ने काम भी किया हुआ था बीच में, लेकिन उन्होंने वो गाना जो है ना अभी तक रिलीज़ नहीं किया था। बाद में वो गाना लीक भी हो गया था। चनके ने चैम्बर ऑफ सीक्रेट में बोला था कि मैंने जो है ना ये कर रहे थे, जंग वंग करवा दी लीक पैंटें। जंग वंग उस गाने का नाम था। तो ये दिस इज़ हाउ यू नो। जंग किस मतलब? जंग वंग एक गाना था जो कि इन तीनों ने मिल के बनाया था, और इन्होंने कहा था कि यार इंडिया वालों को ये गाना डेडिकेट किया था कि यार हमें इस जंग से ना दूर होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से वो अभिनंदन वाला टाइम था। अच्छा। इन्होंने गाना वहाँ पे जो है ना प्रॉपर बना के एमीवे को जो है ना प्रॉपर किया था। एक दो आर्टिस्ट और थे, उनका बीच में नाम लिया था कि यार हमें जंग नहीं करनी चाहिए इस चीज़ के। अब देखा जाए तो वो एक बड़ा पीसफुली गाना था, बट वो कभी आउट नहीं आया। अच्छा गाना था काफ़ी, वो कभी आउट नहीं आया। बहरहाल इन्होंने काम किया हुआ था, लेकिन एक मीटअप हो रहा था। मीटअप तो आपको पता ही होगा क्या ये होता तो है। शुक्र है मीटअप हो रहा इतना भी नहीं है। था। उसके अंदर कुछ लोगों ने चनके से ये पूछा कि आपको यंगस्टर्स कैसे लगते हैं। नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन। चनके ने आगे से बोला कि यार अच्छा जस्ट अ क्विक डिस्क्लेमर, मैं इसके अंदर ना कोई भी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं बताऊंगा कि मुझे चनके पसंद है या फिर कोई और आर्टिस्ट हमें तो पसंद है, तला बिकॉज अंजुम वो पसंद है। बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाता मैं है। हूँ। मतलब हाँ, मैं नहीं उस तरीके से बताना चाहता, मैं बहुत ज़्यादा बायसनेस नहीं क्रिएट करना चाहता कि यार मुझे ये आर्टिस्ट पसंद है, तो ऑब्वियसली वो फिर थोड़ा सा ना बायस हो जाता है। आप तो मैं आपको बता नहीं रहा, इट्स टोटली अप टू यू। आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय बताएं कि आपका कौन सा आर्टिस्ट है, या कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है। मैं कोई बहुत बड़ा जो है ना वो रोहन करियप्पा नहीं हूँ इस मामले में, तो मैं आई माइट बी मिसिंग समथिंग। बहुत बड़ा आर्टिस्ट है वो, हिप हॉप वगैरह को कवर करता है, रोहन करियप्पा। ओके। अच्छा बहरहाल हाँ, चनके ने बोला कि जब भी मैं इनके गाने सुनता हूँ यंगस्टर्स के, तला अंजुम और तला यूनस के, मुझे ना इसमें ड्रग्स प्रमोट होते हुए नजर आते हैं। इतनी सी लाइन कही और मीटअप में बाकी भी बहुत बातें हुई। ये बात पहुंच गई उन दोनों तक। कुछ दिनों बाद उसी एरिया, उसी टाइमलाइन में उनका भी मीटअप था। बोर हो रहे हो? नहीं नहीं, ओके नहीं, बोर हो तो बता देना। एक्चुअली मैं रूटीन इज सॉर्ट नहीं ऑफ नहीं, बोर हो तो बता I have देना। to- मैं बड़ा नर्डी हूँ इस मामले में, तो मैं बहुत आगे निकल जाता हूँ। 4 syllables राइम्स और द यूज ऑफ होमोनेंस एंड द यूज ऑफ एजोनेंस, तो मैं इन चीज़ों पे जाऊँ तो मुझे पहले ही रोक देना।
नहीं नहीं, जिस पे हो उसी पे रहो हाँ, फिलहाल। मैं इन चीज़ों पे जाऊँ मुझे पहले ही रोक ये देना रैप के भाई, साथ मैं बहुत आसमान आगे हमने चल अभी कवर नहीं कर। हाँ, ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते उस तरीके से। बेसिक कि रैप कल्चर होता क्या है और क्या सिग्निफाई करता है, अभी उसी पे रहते हैं। और पाकिस्तान में इसकी क्या जो है ना सिग्निफिकेंस है। बहरहाल ये बात उन तक पहुंची, उनका भी मीटअप था, उन्होंने मीटअप में इनको थोड़ा सा रगड़ा कि भाई हम देखना इनके ऊपर डिस्ट्रैक्ट निकालेंगे। अब डिस्ट्रैक्ट क्या होता है कि जैसे कौन तला था, नेजी से उन्होंने पूछा यार आप तला को जानते हो, उसने पूछा कौन तला। अब जेन्युइनली शायद उसको नहीं पता था कि तला कौन है, जिसके चांसेस थोड़े से कम है। मतलब तला अंजुम जो है ना काफी देर से एक बड़ा सक्सेसफुल, बहुत बड़ा सक्सेसफुल He's जो doing it है ना from very नाम young है। age. हाँ, तो मतलब ही मस्ट बी नोइंग इट। क्या पता उसको ना भी पता हो, जेन्युइनली उसको ना भी पता हो, क्योंकि जिस तरीके से वो निकल के ये जो पैरेट है करता है ना तो क्या पता सच में उसको ना पता हो हो। सकता है। बहरहाल इस बात पे तला अंजुम तब किया उस टाइम पे, इस बात पे भी तब गया वो कि यार इन्होंने तो इसने मुझे कहा है कि मेरे गानों में तो ड्रग्स प्रमोट होते हैं, जबकि ऑलरेडी पास में मेरे साथ काम कर चुका है। तो ये दोगलापन है इसका कि भाई मेरे साथ काम भी कर रहा है और फिर लोगों को ये भी बता रहा है कि मेरे तो गानों में ड्रग्स प्रमोट होते हैं। इन्होंने डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया। डिस्ट्रैक्ट में आप बेइज्जती करते हो अगले की, सिंपल। इन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे भी डिस्ट्रैक्ट निकाला, बीच में रैप डीमन वगैरह भी आ गई। उसने जो है ना रैप डीमन गॉन्टलेट 2.0 कमाल डिस्ट्रैक्ट, यार 6 साल हो गए मैं अभी भी सुनता हूँ, बहुत अच्छा डिस्ट्रैक्ट उसने वो निकाल दिया। इन सब ने डिस्ट्रैक्ट निकाला और उसको कहा कि भाई जो है ना ये तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्ट है और तुम जवाब दो। अब उन डिस्ट्रैक्ट्स में से कुछ हम यहाँ पे सुनेंगे जो मेन है, और ये इसमें भी चेक करते हैं कि आवाज़ आ रही है। अच्छा यार, अब हम ना कुछ मेन डिस्ट्रैक्ट के जो गाने हैं उनको बजाने वाले हैं, ठीक है। आपको इस माइक से इजीली आवाज़ आ जाएगी, टेस्ट कर लिया हमने। लेकिन डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कुछ गालियाँ होंगी, ठीक है। बाद में मैं उनको सेंसर नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें भाई बंद ना करवा देना थोड़ा बंद ना करवा देना, थोड़ी सी सोचे पे तो कभी ऐसी बात नहीं है। नहीं भाई चलो, ये साथ ही टैग हो रहा है, टेंशन की बात नहीं। नीचे देखना चलो सोचे भी लिखा है तो इसके अंदर जो है ना रैप कल्चर के अंदर थोड़ी सी गालियाँ होती हैं। थोड़ी सी। अब उसमें मैं अपना नहीं बता रहा कि मैं इसको प्रमोट करता हूँ या नहीं। बहरहाल हम जो भी डिस्ट्रैक्ट सुनने वाले हैं ये तो तलहा अंजुम तलहा यूनस की तरफ से है, जो कि चनके की तरफ था, ठीक है ना भाई मैं जो मर्जी सुनो। ऑलराइट, सो अभी हम जो है ना भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, तेरा चेहरा जब नजर आए। हाँ, और वो कौन सा सलमान खान का गाना था, चुनरी सर के जो सर के वो धीरे धीरे, हाँ जी हाँ जी, पागल हुआ मैं धीरे सब कुछ किया भाई, इनकी जनरेशन ने भी सब कुछ किया, ठीक है। हम ओपन होके करते हैं, हम डरते नहीं है। मेरी चुनरी सुना क्या व्हाट आई एम वेयर आई एम गोइंग, ऐसे गाने नहीं सुनता मैं पता चल गया राज फाश। चलो सोचेगा राज फाश। तो ये अभी हम जो डिस्ट्रैक्ट सुनने वाले हैं ये तला यूनस की तरफ से है, जिसका नाम है बहन के। और ये बहन के, अच्छा चन के नाम है ना उसका, तो उसको वर्ड प्ले कर दिया बहन के साथ। ओके ओके, इतना बेसिक तो वर्ड प्ले भी तक समझ जाना चाहिए। नहीं, नहीं, सही है। और अभी जो है हम ना वो सुनने वाले हैं, जस्ट फॉर द रेफरेंस बता रहा हूँ। और से आगे करते हैं, मैं बोली बड़ा था। अच्छा आपने ये नहीं पूछा ये है कौन? हाँ कौन है ये चन के पिक्चर लगा दूंगा रेफरेंस के लिए ये चन के, यही तो है, कहीं देखा है शायद, माइट भी आपने इसका वो कौम तबाह है सुना, वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। कोई चीज ना समझ आए या अच्छी लगे तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ऐसे उसने बताया कि जितने वर्ड्स इनके गानों में उससे ज़्यादा मेरे एक वर्स में, जैसे कि मैंने कहा था वर्स एक होता है एक पैराग्राफ, तो वो कह रहा है कि जितने वर्ड्स इनके पूरे गानों में नहीं है उतने तो मैं अपने एक वर्स में डाल देता हूँ। तो इट्स अ फ्लेक्स, अगले बंदे को डाउन कर रहा है, अपने आप को डाउन कर रहा है वो। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी साथ पे, भूला अपनी औकात नहीं, माजी अपना है याद भाई, मेरे सामने हुआ उर्दू रैप चाट भाई, मैं यहाँ का डॉन, तू है कौन, तू कोई गॉड नहीं, तू तो कोई गॉड नहीं। वो अपने आप को, जो चनके है वो अपने आप को उर्दू रैप गॉड बुलाता है, चनके। तो वो कह रहा है कि भाई मेरे सामने जो है ना उर्दू रैप का इरशाद हुआ है, मेरे सामने उर्दू रैप का आगाज हुआ है, तो तू कौन है, तू कोई गॉड नहीं है। तो वो उसको ये बात कर रहा है। मुझे उठाए पर मेरे साए से बच पाए ना, मुझे मेरा कल्चर सिखाने आया है चाइना, लौंडा कराची का हर जगह अपना नाम चले, आग दी कागज को न जाने क्यों तेरी थोड़ा कागज भी मुझ पे उंगली उठा रहा,
तू है कौन वही जो मजहब पे कमा रहा आहा। मैंने कहा ना वो इस्लामिक हिप हॉप करता है। हाँ हाँ कौन है भाई एक्चुअली मजहब? हम तो ऐसी बातें करते रहते हैं ना कि लोग मजहब का जो है ना बिजनेस कौन? करते हैं कौन मैं करता और मेरी ऑडियंस ओके ठीक है वो मैं आपका इसका- होगा लेकिन वो कह रहा है कि मैं भाई तो तू खुलकर कौन बात है, करता हूँ आपको पता क्या तू कौन है भाई, तू मजहब पे कमा रहा है, वो उसको डायरेक्टली जो है ना तभी मुझे lines- हिट किया यहाँ Yes. पे Nice. कैश वो फिर भी नहीं कर सकता सच है पैस न जाने क्यों करते ये बेस्ट ब्रो यू थिंक यू द बेस्ट ब्रो किसी और के कार्ड से गानों पे लगा के ऐड एंड गिव व्यूज ये ऑर्गेनिक की सुनते हैं एमी वे और बने एमएनएम जान नो पैनिक चुप मेरे नीचे बैठ ब्रो Tick tick, I'm going for the head bro. Chick chick तो याद है वो हैश bro. जो पी के लिखा वर्स्यूरर के लिए तेरे घर से ही किया था कैश bro. तेरी ass हो ये इंडस्ट्री की ख्वाहिश थी मैंने पूरी कर दी टांगे लगी छत से चुते रेड bro. मैं हूँ बैकबोन ये कट छोड़ तेरे बट होल में घुसेंगे बात तेरे सारे गाने जैसे रंडी रोने वाले खत हों ये जेलसी तेरी पे अच्छा अभी ये कर रहा है स्पिट। स्पिट कहते हैं आप जब बहुत ज़्यादा फास्ट करते हो और इसमें अब ना वो वर्ड प्ले कर रहा है, अपनी आखिरी जो लाइन का वर्ड है वो अगली लाइन के आखिरी वर्ड के साथ राइम कर रहा है। Okay. इट्स साउंडिंग गुड, इसको कहते हैं स्पिट करना। ओके मतलब आप जब बहुत तेज 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 बोलते हो इट मींस स्पिट, मतलब ओके वैसे स्पिट का मतलब होता है थूकना। नहीं नहीं स्पिटिंग द ट्रूथ भी कहते हैं रैप में उसको कहते हैं कि भाई ये स्पिट कर रहा है, इसको चॉपर फ्लो भी कहते हैं। फिर जायज है तू तो ना जायज है सुनते ही साए को इसने किया मुझे ब्लॉक जैसे मैं बेटा हाय जो रहता मैं हाय बहुत मैं हाय बहुत मैं हाय बहुत मेरे गानों में आज भी सच्चाई बहुत एक्चुअली आई लाइक द बीट ये- बहुत अच्छी है ये लाइन जरूर याद रखना जिसमें कह रहा है ना मैं हाई बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. क्योंकि आगे जब चेन के इसको डिसबैक करेगा, अच्छा उसने किया है उसने किया है, वो जब चेन के इसको डिसबैक करता है, बता देता हूँ, वो जब चेन के इसको डिसबैक करता है तो वो डिसबैक करने में एक मोमेंट ऐसा क्रिएट करता है कि वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह जी इसकी माँ को ज़िंदा करो ताकि ये अपनी माँ के साथ हम कलाम हो, और फिर कहता है कि अपनी माँ के मुंह के ऊपर धुआं थूक और उनको बोल के मैं बहुत हाई हूँ। बूम मैंने कहा ना भाई This is very इट गेट्स literal. वेरी हैवी। वो लिटरली कहता है कि तू कह रहा है कि मैं बहुत हाई हूँ या बहुत नशे में हूँ, तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है, उसके मुंह के ऊपर धुआं फूंक और बोल के मैं बहुत हाई हूँ। इट्स वेरी गुड डिस्ट्रैक्ट, वो आगे हम सुनेंगे। ओके इस तला यूनस इस तरह यूनस तला अंजुम ने अलग दिया उसने भी दिया था उसने भी दिया, मतलब इन्होंने ना अपने अपने लेवल पे किया, वो भी सुनाता हूँ इसके बाद। अब उसके हाथों पे बहुत ज़्यादा टैटूज हैं और उसने बहुत ज़्यादा गाने भी ऐसे बनाए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक आध मुझे याद आ रहा है जिसमें उसने एक गाना था उसका लड़की, जिसमें उन्होंने ना लड़की को बहुत ज़्यादा बॉडी शेम किया था। इसने उसने चेनके ने कि भाई तुम्हारे तो हाथों में बहुत ज़्यादा बाल हैं और तुम ऐसी हो और तुम वैसी हो, तुम गोल्ड डिगर हो। तो कह रहा है कि भाई तू मज़हब का दर्स देता है लोगों को, तेरे हाथों पे टैटू हैं, तू लड़कियों को बॉडी शेम करता है, तो ये कैसा मज़हब का दर्स है। अब मैं आपको सुनाता हूँ तलहा अंजुम का डिस, तलहा अंजुम का डिस जो कि उसने चेनके के लिए किया था। अच्छा इसने तलहा अंजुम ने उसके लिए डिस किया, इन सब ने डिस किया, ठीक है। उसने बताया क्या किया, उसने कहा 24 घंटे बाद मेरा रिप्लाई आ रहा है। अच्छा 24 घंटे की जो टाइम लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब रफ्तार और एमीवे के डिस बैटल हो रही थी तब भी ना 24 घंटे में अगर आप डिस निकाल रहे हो ना, इट मींस यूर लाइक पीक एट योर राइटिंग, कि आप 24 घंटे में लिख रहे हो, जाहिर सी बात है and उसको उसको produce रिकॉर्ड कर रहे हो और उसको फिर पब्लिश भी कर रहे हो, तो ये एक बड़ा ना अच्छा बैंटर उस तरीके से क्रिएट होता है। उसके बाद एमीवे और किंग की भी बीफ बैटल हुई थी, उसके अलावा SOS और सीधे मौत की भी हुई थी, तो इन सब ने ये चीज़ कॉपी की थी, तो इसने भी यही किया। 24 घंटे में इसने कहा मैं निकाल रहा हूँ, और 24 घंटे बाद इसने स्टोरी पे पता है क्या लगाया, वो नादिर अली का है ना, कैमरे में देख के हाथ हिला दो प्रैंक हो गया तो इस पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई तू निकाल ना, तू डिस्ट्रैक्ट नहीं निकाल रहा है। इसने काफ़ी देर बाद एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट निकाला, बट इट्स वन ऑफ माई फेवरेट डिस्ट्रैक्ट। भाई ये जिस तरीके से इनको रोस्ट करता है, और गाली नहीं दी इसने, एक भी गाली नहीं दी इसने सिर्फ 2 डिस्ट्रैक्ट निकाले थे। एक मैं भी उसका नाम निकालता हूँ, एक उसने वो डिस्ट्रैक्ट निकाला था, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, और दूसरा इसने निकाला था चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, वो हैरी पॉटर से इंस्पायर्ड होके। दूसरा इतना खास नहीं था, पहला बहुत अच्छा था। लिटरल उसकी माँ को कहता है कि रब उठा इसकी माँ को मौत से, और वो उसकी माँ निकलती है और वो माँ वाली वॉइस करता है और साथ ही इन दोनों की वॉइस करता है। स्टे ट्यून, बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्ट्रैक है, वो आगे सुनाता हूँ मैं आपको। अच्छा ये जो डिस्ट्रैक है ये तलहा अंजुम ने किया था चेनके को, इसका नाम है 100 बार्स, तो अभी हम वो सुन रहे हैं। Boy, कुछ नहीं मिलने वाला रैप से। They told the boy that he's whacked and his tracks shit that broke the boy almost 100 बार्स का मतलब, बार्स क्या होता है? बार्स
क्या होते हैं अभी बताया, लाइंस, लाइंस, ओके 100 लाइनें। ओके। to the point ये boy भी कहने लगा था fuck ये तो ऑलमोस्ट आपका जो है ना एग्जाम हो गया। एग्जाम हो गया This is very ऑलमोस्ट। first time to me and I guess अब अच्छी इज इट knowledge है। इंटरेस्टिंग या बोरिंग है? It is interesting, it's something different। भी ऊपर मैं चुनेजो का ड्रोन हूँ do what you do and do it till your last चुनेजो breath। का drone। जुनेजो रेफरेंस ये तो समझ आई Wow। होगी। If I've got a death wish Franklin I mean frankly तू मेरा opposite respect that don't fucking disrespect me they're paranoid जैसे Jesse Pinkman on meth I feel like आपने वो देखा है ना ब्रेकिंग बैड? Yes। जेसी पिंकमैन ऑन डेथ, Oh। जेसी पिंकमैन ऑन मेथ। I'm 50 and just about to break bad another diss track another snake fed इनको सुला दो I'm making up their deathbed सांप को दूध पिलाने वाला सपेरा मैं पर हिप हॉप का सवेरा मैं fuck diss tracks अगला फेंकूंगा कराची मेरा मैं It's too much flexing। कराची मेरा है तो ना आप अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हो और अपने ऑप्स को बहुत छोटा दिखाते हो, ऐसे बेइज्जती करते हो आप। और नॉर्मली जितने भी बेसिकली इट इज वेरी क्लोजली टू द रॉक म्यूजिक। रॉक म्यूजिक में क्या होता है कि किसी भी एक सोशल कॉज को या इशू को, मेंटल हेल्थ को लेकर उस पर एक प्रॉपर गाना बनाया जाए। जैसे नाम है दैट यूर स्मांदरिंग मी, ठीक है, आप इतना मुझे टाइट पकड़ कर बैठे हो कि अब आप मुझे खुद बिखेर इट रहे हो। इज यहाँ पे प्रोटेस्ट पोइट्री भी है, एक वो बहुत बड़ा कल्चर है प्रोटेस्ट पोइट्री का, जिसमें ईपीआर बहुत बड़ा नेम है, नाम Yes। सुजल वगैरह बहुत बड़े नेम है। तो ये करते हैं, और ये जो चैन के ये भी एक तरीके से प्रोटेस्ट पोइट्री ही करता है, क्योंकि हमेशा सिस्टम के ऑपोजिट बात करता है, सिस्टम के अगेंस्ट बात करता है। कश्मीर पे इसने गाने बनाए हैं, जो सबसे फेमस इसका गाना है कौम तबाह है, वो इंडिया में एक जो लड़की का जो है ना रेप हुआ था बस के अंदर, उसके ऊपर गाना बनाया था, एंड इट्स टू गुड। मतलब जिस तरीके से इसने वो विजुअलाइज और स्टोरी टेलिंग हाँ, I की थी, think I have heard that type of इट वाज song। वेरी फेमस एट दैट टाइम। मतलब आज से 6-7 साल पहले उसके 1.2 1.3 मिलियन व्यूज थे, जो बहुत बड़ी बात है पाकिस्तानी हिप हॉप के लिए। तो यहाँ पे भी वो कल्चर एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब इस टाइम पे वो फ्लेक्स कर रहे हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा हूँ और तू बहुत छोटा है, मतलब तू बाहर से आया है, तू चाइनीज है, उर्दू रैप तेरे लिए अदरक है और तू बंदर है, वो ऐसी बातें इस टाइम पे कर रहे हैं। ये उसके लिए ट्यून बनाई है। आमिर लियाकत वाला। ऐसे तू बड़ा मे वेदर बार्स में आग नवंबर में भी दे तू मे वेदर यही छुट अब ये आपको रेफरेंसेस आए नो समझ नहीं Mayweather आ रहे वगैरह। होंगे। हाँ, मे वेदर वगैरह। तू मतलब तू बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं है जो अपनी फेक रिटायरमेंट शो कर रहा है। बार्स में आग नवंबर में भी दे दूं मे वेदर। बार्स में आग, मेरे बार्स में इतनी ज्यादा आग, इतनी ज्यादा तपश है, नवंबर में भी दे दूं मे वेदर। Oh, I thought this is one word, Mayweather। इसको कहते हैं वर्ड प्ले करना, कि Okay, भाई okay। तू बहुत बड़ा मे वेदर नहीं है, लेकिन मेरे बार्स में इतनी आग है कि मैं तुझे नवंबर में भी मे का वेदर दे सकता हूँ। Okay, I am ये- just ये- excited to see कि yeah। वो दोनों को किया है उसने। दोनों को किया। आगे एक और भी एक ही artist गाने है, में? एक ही गाने में। आगे एक और आर्टिस्ट है, इट्स टू गुड, ही इज टू गुड, उसका नाम है सनी खान दुरानी। मतलब वो Okay, I मेरे, think उसको तो मैंने सुना है। मैंने आई का गाना आपको सुनाया भी था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिस्ट है। उसको भी अभी अंदर लेके आ गया था कि मैं शेडी हूँ, सनी नहीं। शेडी एक और आर्टिस्ट है, तो शेडी मेलो जिसका नाम है, कह रहा है भाई मैं शेडी हूँ, मैं सनी नहीं हूँ जो तू मुझे अपनी तरफ कर लेगा। इसके बाद सनी खान दुरानी फिर एंटर करता है, वो इसके लिए जो है ना, और वो जिस तरीके से गाना ड्रॉप करता है, वो लिटरली जाके कब्र खोद रहा होता है और साथ साथ गाना गा रहा होता है कि भाई ये देख मैं तेरी कब्र खोद रहा हूँ। इससे इंस्पायर होके कृष्णा They ने, actually enjoy each other और दे एक्चुअली डू, मतलब बात रैप तक ही ज्यादा रहे तो अच्छी बात है। लेकिन कृष्णा एक इंडियन आर्टिस्ट है, उसका अगेन बीफ हुई थी एमिवे के साथ, जिसकी रफ्तार के साथ नहीं हुई, एमिवे के साथ बहुत लोगों की बीफ हुई है। तो कृष्णा ने क्या किया था, वो लिटरली एमिवे के घर के बाहर गया था और वहां पे जाके कब्र खोदी थी। और एक स्टेप और आगे इंडियन आर्टिस्ट चला गया, एमसी कोड की ही एक बंदे के साथ बीफ हुई थी। एमसी कोड जो नेपाल में गया था, जिसके फादर ने अनलाइव किया था खुद को, जो दूसरा आर्टिस्ट है वो एमसी कोड के घर में घुस गया था, फिर उसकी मदर आई और सारा, मतलब जब तक तो ये बात रैप तक रहती है तो इट्स गुड, एवरीबडी इंजॉय, बाकी लोग भी आ जाते हैं, बट रैप से बाहर अगर जाए तो फिर ज़्यादा मसला होता है। गई है पाकिस्तान में किसी की? पाकिस्तान में ऐसा सच बहुत ज़्यादा नहीं गई, लेकिन बीच में ही रहती है, क्योंकि ये ज़्यादा इस्लामाबाद के आर्टिस्ट हैं, वो ज़्यादा जो है ना कराची वाले आर्टिस्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि फड्डा हो गया ये वो, ज़्यादा बीच में ही रहती है। लेकिन एक ये बहुत बड़ा सीन हुआ कि इसके बाद चनके का कड़गिर ख़त्म हो गया।
चैनके का गाने चलना बंद हो गए, उसने गाने बहुत ज़्यादा ड्रॉप करने बंद हो गए, इसने रिसेंटली कम बैक करने की काफ़ी कोशिश की, नहीं हो पाया। तो एट द एंड ये होता है कि एक जो बंदा जीत जाता है ना, अब यहाँ पे ये लोग क्लियरली जीत गए थे, उसने एक गाना बहुत बहुत अच्छा ड्रॉप किया था, लेकिन इसके पास नंबर्स थे, मतलब पूरी इंडस्ट्री इसके साथ थी। इसको जो है ना, जितने अंडरग्राउंड के आर्टिस्ट थे, अंडरग्राउंड वो आर्टिस्ट होते हैं जो कि हाँ, वो तो mainstream पता है पे नहीं अंडरग्राउंड आते हैं। म्यूजिक जैसे होता है। तो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जितने थे, उन्होंने चैनके और सनी खान दुरानी को डिस कर दिया, तो फिर आपके कनेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, आप उन लोगों के साथ कोलैब नहीं कर सकते, तो आपको कोलैब्स नहीं मिल रहे, आप लोगों के साथ काम नहीं कर रहे, प्रोड्यूसर्स आपको बीट्स नहीं दे रहे, आपके गाने लोग जो है ना उस तरीके से शेयर नहीं कर रहे, मतलब आप पूरी इंडस्ट्री से कट आउट हो जाते हो। तो इट्स अ स्लो डेथ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आप किसी बीफ में हार जाओ और फिर वापस उभर के आओ, बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ इसके बाद चैनके का एक तरीके से करियर ख़त्म खत्म हो हो गया। गया। अभी भी करता है वो कुछ? करता है, कभी कभी डालता है, लेकिन उस तरीके से वो, अब जब ये बीफ हुई थी ना, चैनके इनसे ज़्यादा फेमस था। चैनके मतलब जो है ना वो ज़्यादा फेमस था, मतलब मैं उस टाइम पे इन दोनों को तो सुनता था, बट चैनके को ज़्यादा सुनता था, मतलब उसके म्यूज़िक के साथ मैं ज़्यादा रिलेट करता था। उसने कश्मीर पे गाने बनाए, बाकियों पे गाने मैं ज़्यादा रिलेट करता था। उस टाइम पे मैं कॉलेज में था, तो इट वाज़ अ वेरी गुड एरा फॉर चैनके, बट उसके बाद उसका करियर ख़त्म, लोगों ने सुनना बंद कर दिया उसको। तू मुझे कह रहे थे जबरदस्त, मैं पटारी के घर जमाई करने निकला फेमस, सब जो मुझे डिस करेगा लाला वो ही बचेगा, पर ये कहना कनिया गली देगा, पर मैं हूँ जिम्मेदार, इनमें से कोई चल पड़े तो समझो मुझे जिम्मेदार, इनमें से कोई चल पड़े तो समझो मुझे जिम्मेदार। मैं इनको फेम दे रहा हूँ। ये खुद जिम्मेदार अपने हाल के, ये आते जाते रहते जैसे झाड़ के हों बाल, ये चैन को टाइम दो वो कर रहा है वीडियो शूट, I'm doing it for the culture, लाइन याद doing रखना। it for the views, racism नहीं वो गाने इसके गाने, हाँ, चैनके का जो गाना है उसका नाम है रूहानी इलाज, रूहानी इलाज। और ये जो करेगा अब इसमें इनके साथ, ये तकरीबन 6 मिनट का गाना है, नहीं 8 मिनट का गाना है, बट मैं कहता हूँ गाली भी नहीं दी इसने, इसमें उसने कुछ नहीं, प्योर बार्स, और जिस तरीके से ये वो सारे इमोशंस को लेके आता है, टू गुड। अच्छा, इसके अंदर एक दो चीज़ें ये हैं कि बीच में जो सनी खान दुरानी था ना, उसने डिस किया था यूनस को, और उसने कहा था कि मैं जो है ना तुझे जन्नत दूंगा दुनिया के अंदर ही, क्योंकि मैं तेरी माँ के कदमों में तुझे गाड़ दूंगा। तो बाद में वो लोग बाहर आए, उन्होंने कहा कि यार हमारी मदर नहीं है इस तरीके से, और तुम लोग बात कर रहे हो, तो वो भी इसके अंदर ना उसकी मदर को ही उठा लेता है कब्र से, कि भाई ये तुम लोगों ने कहा हमारी मदर नहीं है, लेकिन बड़े रिस्पेक्टफुल मैनर में, उसकी माँ के साथ कोई बदतमीज़ी कुछ नहीं, बड़े रिस्पेक्टफुल मैनर में, और अल्लाह से दुआ करता है, ये भी नहीं कि खुद उठा रहा है, अल्लाह से दुआ करता है कि भाई रब उठा इसकी माँ को मौत से। वो बहुत हैवी बार्स हैं, आप सुनना आगे। 10 में 7 इल्जामात पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जूरी ने 86 अभी ये प्रीमाइस सेट कर रहा है कि पाकिस्तान में और कितने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हो गया, कश्मीर का मसला हो गया, लेकिन हमारी अवाम कितने जो है ना एक दूसरे के साथ डिस ट्रैक में फंसी हुई है, कि लोगों को ये पैटी इश्यूज़ में जो है ना ज़्यादा इंजॉयमेंट है। की सजा सुनाई थी। Balochistan issue is very simple if it been tackled properly. Fighting in India's Kashmir region has left dozens dead. चैनकी ले लिए यार इन्होंने तो फाड़ के रख दी है चैनकी। नहीं कर सकता इनको रिप्लाई बैक। Even if he makes a comeback, I don't think it will be as strong as this. दुश्मन से लेकर दुनिया भी दीवानी कहानी आज करेगी इलाज, रूहानी समाज की नजर मेरे घर पर शैतानी, ये घर उस जगह माई को लाची जहाँ बड़ा आपको वो लिरिक्स हैं इसके, आपको अगर लिरिक्स पढ़ने हैं तो मैं वो बड़ा कर देता हूँ, नहीं या ठीक है, ऐसे मुझे ठीक समझ है। आ रहा है। की खिड़की पे फरिश्तों की निगरानी, खिड़की से आई खुश इसके गानों में खिड़की पे फरिश्तों की निगरानी, खिड़की से आई खुशबू जानी पहचानी, मतलब बड़े ना एक वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल उसके वो होते हैं। बूझ जानी पहचानी तजस्सुस मेरी मिट्टी को बाहर ले आई, फरिश्तों को हैरानी नादिर छोड़ता कमरा नहीं, जवानी के जोश में दो लड़के चर से पीकर मचा रहे थे उन दोनों की बात हो रही है। तो ये तजस्सुस नहीं तमन्ना चरस की जो पीता था रोज, मैं दोनों से बोला मर जाऊं नशों में, कश लगा लेता हूँ मैं भी एक दो, ये बस ये सब कर दे नहीं ऐसे सड़कों पे, गुनाह रहने दो बंद कमरों में रहने दो, गुनाह बीच में बंदे रब की दुनियावी वकीलों के दिल थोड़े सख्त से, गुनाह के पुजारी मैं तुम दरख्त के वक्त से रब तक पे होता नहीं तो सब होते दो जख्मी सेहत तो देख अपनी बसटी खाल, तुझे देख के थोड़ा पतला है। चरस की सांस से हंस के बोला वो मैं बेचता मंशियाती जो खाड़ न उखाड़ ले, हम यहाँ पे 10 साल से कराची में खोले थे बर्गर के ठेले, तुझसे पहले आए थे हम दोनों मेले, मजनू की अभी ये ना उसका
जो है ना वॉइस निकाल के कह रहा है कि हम जो है ना तुझसे पहले आए थे। अब ये एक लाइन उनकी वॉइस में गाएगा और साथ अपना जवाब देगा, फिर एक लाइन उनकी वॉइस में साथ अपना अच्छा। जवाब देगा। तेरा लड़की रो क्यों रहा है, देख तेरे घर से बड़ा मेरा महल ये बैठ के हम दोनों बारी है क्या बोला कुछ नहीं ऊपर गाड़ी आ रही है वो पैंटी पड़ी तेरी कियारी में अल्लाह के बंदो ये तुम दोनों किन कामों में पड़ गए बदमाशी करो पर सेहत तो देखो हैंगर पे लड़के कपड़े लग रहे हैं दोनों बहुत बेसिक। लख दी लानत फिर तेरे मुंह पे ज़ैनब के साथ बातें जिना पैंटीज की बोल ज़ैनब एक वो जो केस हुआ था हम्म उस पे उन्होंने गाना बनाया था ज़ैनब के बारे में कि यार ज़ैनब के लिए जस्टिस और ये वो, और मेरे ख्याल से उसके 1-2 गाने बाद ही उन्होंने जो गाना डाला था उसमें वो पैंटीज़ और इन सब चीज़ों के बारे में बात, तो कह रहा है कि भाई एक तरफ तू ज़ैनब के बारे में बात कर रहा है, दूसरी तरफ तू इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, वो उन चीज़ों को कॉल आउट कर रहा है। गाली देना ले रैप को फैक्ट ये कहीं ना कहीं हम सारे राजा के फैंस थे चुप एक तो मैं गाली नहीं दे सकता वादा मेरा ये कर बात गाली नहीं दे सकता मैं। पक्का माँ की जो गाली तो उससे नहीं मैं बख्शता अब बोलेगा। ये सनी खान दुरानी है। आपको अगर पीछे हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही हो ना तो ये उसके माँ के रोने की आवाज। अच्छा। वो जो हल्की हल्की वो जिसको कहते हैं ना हुक्के भर के रोना, ये उसके माँ के रोने की आवाज डाली हुई है इन्होंने। इतनी ज्यादा डिटेल्स में जाके इन्होंने काम किया है। मेरे हाथों में स्याही की कालख नुमाया हिप हॉप मेरा घर ज़मीर जो खामोश माजी का हाथ से हो रहा अफसाने दहशत में जो खोदी मैंने कब्र तुझे तो वो याद होगी लो वो सनी खान दुरानी सरप्राइजिंगली है इसमें। हाँ, इसको जिस तरीके से कैमियो कहते हैं ना कि भाई कोलैब किया उन्होंने। वो कह रहा है अफसाना दहशत में जो मैंने कब्र खोदी, वो जो गाना मैंने आपको बताया कब्र खोद रहा था जिसमें, कह रहा है कि भाई अफसाना दहशत में जो कब्र खोदी है वो तो तुझे याद होगी। अब आप उसको इससे भी रिलेट कर सकते हो कि शायद वो इसकी माँ की ही कब्र खोद रहा था, क्योंकि इसका जो पोस्टर है वो कब्र खुदा हुआ है, तो आप इसको इससे भी रिलेट कर सकते हो। के तमाश भी हाँ खुश सारे के सारे जाने आज इसकी मौत होगी राजों के फाश पे नकाब होगा माजी भी लोग करूँ खुश मेरा रब मुझसे राजी निकालू माँ के कदमों में तेरे लिए था भी नहीं मुझे तो पता भी नहीं तेरी माँ जिंदा ही नहीं पाल दे। मैंने बताया था ना वो इन्होंने बार कहा था कि भाई मैं दुनिया में तुझे जन्नत दे दूंगा तेरी माँ के कदमों में गाड़ के। कह रहा है गाड़ू माँ के कदमों के लिए तेरे लिए था नहीं, वो दूसरे के लिए था, मुझे तो पता भी नहीं है तेरी माँ जिंदा नहीं है। मेरे को खुद छोटी बात दी कंधों पे दुनिया सो खाक को मजाक दिया करी दिए बातों पे खोते कबर सीने में जमीन की छुपाए तेरा सबक औरत के लिए लड़ना तो खोले से राज को जमीर अगर जिंदा इस बात का जवाब दो तेरा ही तो दोस्त तू भी जानता इस बात को शराब के नशे में मारता था औरत साथ को। जो मैं बात कर रहा था ना कि मुर्दे खोद के लाने वाली बात, कह रहा है कि भाई तू औरत जात के लिए लड़ रहा है, वो जो उसने कहा था ना मैं लड़ रहा हूँ औरतों की इज्जत के खातिर, कह रहा है तू औरत जात के लिए लड़ रहा है, तेरा अपना दोस्त शराब के नशे में औरत को मारता था, कब्र खोद के लाया है, मुर्दे खोद के लाया है कि भाई तू इस बारे में लड़ रहा है, तेरा अपना दोस्त ये काम करता है। तो ये वो चीज़ है, मुर्दे खोद के लाएंगे भाई तू ये करता था पहले। मेरे वैशी पर उठे न कभी सन पे औरत के लिए लड़ रहा आज वही शख्स जो कल तक पूछता क्यों करती नहीं डॉल के क्यों करती नहीं डॉल की अब होगा भाई खर्ची तुझे जवाब देकर देखेगा तू मौत सा मैं करना नहीं चाहता पर ये काम जरूरी है शख्स को उठाना नहीं दे हक से मजबूरी है। मुझे गाओ इस वैशी को छोड़ दो सुकून ये जानवर जंगली बहादी का वो ढूंढे सवाल से मेरे अरूज का नजदीक भी जो आज तो होगा ये मौत सा मेरे हाथों में स्याही की कालख आज ज़मीर जो खामोश माजी का हाथ से हो रहा सामना। ये तो कफन मेरी माँ की है तुम दोनों का
फिक्र ना कर, तेरी माँ मेरी भी माँ ही है। को बस शिकायत लगानी है, रब उठा हमारी माँ को मौत से, मेरा भाई घमंड में बन जाएगा फिरौन। ये टिटाई में इतनी सी बात नहीं समझ रहा, दवाई पिए मरे पर पिए ना चौक पे, दुआ क्यों नहीं हो रही। इट्स हैवी इट्स वेरी हैवी। कि भाई मुझे जो है ना और कुछ नहीं करना, तेरी माँ मेरी भी माँ ही है, मुझे सिर्फ शिकायत लगानी है उसको। कबूल मेरी ज़बान क्योंकि नीच और फजूल तेरी रीछ के बढ़ेगी, एक बीच में मत बोले तर आके चीख, सुनेगी मत जरूर तेरी। माँ तू तो वापस आ गई है, तू ख्वाबों में क्यों नहीं आती है, काम की बात कर बच्चा मैं पता। कह रहा है कि माँ तू तो वापस आ गई है, तू ख्वाबों में आती है। थप्पड़ मार के कहता है काम की बात कर, वक्त कम है। बोल अपनी माँ को बेची मंशियात, पिए ले पैसे कर मेरे नाम का, मैं ये वो लाइन है। माँ तू तो वापस आ गई है, तू ख्वाबों में क्यों नहीं आती है, काम की बात कर बच्चा मैं पकाने में। बोल अपनी माँ को बेची मंशियात, पिए ले पैसे कर मेरे नाम से कमाई, और माँ के सामने एक रिश्ता लगाई, और क्या हुआ फूकना अपनी माँ के मुंह पे गुरूर में बोलना, दुआएं बहुत माँ ही बहुत शोखा हुआ है। जो लाइन उसने की थी ना, मैं हाई बहुत कह रहा है ये ले एक रिजला लगा और अपनी माँ के मुंह के ऊपर जो है ना धुआं छोड़ के बोल के मैं बहुत हाई हूँ। चढ़ गई सर पे इसके वक्त ही बाबा, ये बिल्कुल बेचारे को पता ही नहीं है कि तारीफ है ये बस लोगों का दिखावा है। सच कड़वा ये लोग थोड़े तंग से मजा ले टकी शाम वाले गंदे से, इन्हें थोड़ी ना परवाह दो भाइयों की। मेन मतलब इससे आगे वो यही सारा कुछ है। अब इसके बाद फर्दर यही है कि जी उन लोगों ने अगेन इनको डिस्ट्रैक्ट किया, इसने अगेन उनको डिस्ट्रैक्ट किया। उन्होंने इंडिया का एक आर्टिस्ट है कृष्णा, उसके साथ कोलैब किया, क्योंकि ये जो है ना इंडियन आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा बैश करता था। इसने इवन के हनी सिंह ने उस टाइम पे कहा था कि मैं कोलैब करूँगा, तो इसने प्रॉपर एक वीडियो डाली थी, कहा था हनी सिंह अगर तूने पाकिस्तान में किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया तो मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बना लूँगा कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तुझे तबाह करना है। मतलब इसका ये एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार तुम ने पाकिस्तानियों को आके तुम तबाह कर दोगे, तुम नशों पे लगा दोगे, 4 बोतल वोडका जैसे गाने तुम यहाँ पे भी बनाओगे, शराब प्रमोट करोगे। तो बहरहाल उसके बाद जो है ना हनी सिंह का कुछ भी नहीं आया। रिसेंटली यंगस्टर्स के साथ एक तस्वीर आई थी, तो इसने अगेन कहा कि भाई मैं स्टिल वही हूँ और मैं वापस आ जाऊँगा और ये वो, बट अभी तक कोई गाना नहीं आया, तो हम कह नहीं सकते। और लेकिन ये है कि इसके बाद 10K का जो प्रॉपर एक वो करियर था ना, पीक पे था, वो ख़त्म हो गया। सनी खान दुरानी स्टिल डूइंग इट। सनी खान दुरानी ने रिसेंटली एक बहुत अच्छी जो है ना ईपी निकाली थी, अपनी प्रॉपर एल्बम और वो सारी चीज़ें, ही स्टिल डूइंग इट, बट उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है सच। मतलब वो प्रॉपर एक ना उर्दू रैप जिसको कहते हैं ना, वो करता है प्रॉपर अच्छे से उर्दू और वो सारी चीज़ें, और वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट पे भी करता है। उसका एक बहुत अच्छा गाना है फतवा जारी, उसने फतवे के ऊपर किया था। उन दिनों में हर चीज़ पे ही फतवा लगा था, ठीक है, उसने फतवा जारी बना दिया, इस तरीके के गाने। मुझे अब ये बताओ कि कैसा लगा ये सारा सुन के। अब मैं ज़रा 2 मिनट के लिए अपनी बोलती बंद करता हूँ और आपको जो है ना टाइम देता हूँ कि भाई कैसा लगा ये एक नया कल्चर एक्सपीरियंस करके। आई फील अ बिट कि ये बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज हमारे वक्त में कल्चर इस तरह का नहीं था कि हम लोगों में एक दूसरे का, मैं अब इस अल्फाजों का सही इस्तेमाल करता हूँ या नहीं करता, के लिहाज काफ़ी ज़्यादा था। हम लोग इनडायरेक्टली एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते थे, मगर हम किसी इंडिविजुअल को कभी भी अटैक नहीं करते थे। हम इसलिए कह रहा हूँ, मैं खुद मिलेनियल से हूँ और ख़ुद भी म्यूज़िक नहीं, म्यूजिक के अंदर आप बात कर रहे हो, अगर म्यूजिक के अंदर फॉर एग्जांपल म्यूजिक की बात कर बड़े आर्टिस्ट जैसे आतिफ असलम है, इसका फड्डा हो गया अली जफर के साथ, तो मतलब कुछ ऐसा कभी भी नहीं बनेगा। नहीं, कुछ ऐसा सीन है कि यार वो बस इंटरव्यू में आके बोल देगा कि जल्द बैंड था, ठीक है, जल्द बैंड था। उन लोगों को पता होगा जो लोग अपना अर्ली 20s के हैं कि गौहर मुमताज़ एंड आतिफ असलम वाज टुगेदर, ठीक है। पहले ही गाने के बाद बैंड टूट वो जो गाना है उसका, ठीक है, आदत, यस, ठीक है, आदत, लम्हे, या फिर कुछ और भी गाने हैं इसके साथ, दिलहारे, बट इन्होंने कभी भी डायरेक्टली एक दूसरे को आज तक नेवर टॉक्ड अबाउट इट। हाँ, देयर वर फ्यू वीडियो लीक्स जिसमें गौहर मुमताज़ ने, फरहान ने और कुछ और भी लोग थे, इवन हारून सिंगर भी था उसमें, तो दे यूज्ड टू अब्यूज आतिफ असलम, बट आतिफ असलम ने हमेशा एक मतलब कोई ऐसा आप ये कह रहे हो कि सिंगिंग के अंदर कोई ऐसा जॉनरा या कोई कुछ ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे को आके बेइज्जत करते? इंडिविजुअली कभी भी नहीं होता, कॉज पे होता है,
ठीक है, और ज़्यादा तक मैं समझूं कि अगर फेमस हैं गाने तो रोमांटिक गाने पाकिस्तान में ज़्यादा फेमस है। नुसरत अली खान की कवाली भी एक डिवाइन थॉट पे जाकर लगती है, एक ऐसी सोच पे कि जैसे आप कोई भी गाना नुसरत अली खान का सुनो, इट इज़ बिल्कुल। नॉट ओनली अबाउट मोहब्बत बट इट इज़ अबाउट द थॉट। एक अलग ऑरा आप उसमें क्रिएट करो अपने आप को, फिर आपको समझ आता है अच्छा, जैसे what are your तुम एक thoughts? गोरख धंधा हो। अच्छा, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट लाइक हिप हॉप? क्योंकि अभी मैंने आपको एक आई एस्पेक्ट वुड बी दिखाया वेरी इसका। फ्रैंक अबाउट इट, आई एम इसके बहुत ज्यादा एस्पेक्ट है, मतलब आपने वो स्ट्रीट पे ग्राफिटी वाला कल्चर देखा होगा, हाँ, वो मुझे भी वो हिप सारा हॉप के कुछ अंदर वही आता है, इमेजिनेशन बी में बॉइंग आ के रहा अंदर है भी कि आता है। एक सॉर्ट ऑफ ड्रम पे जैसे आग लगी हुई है, चारों तरफ से लोग हाँ। खड़े हैं एक तो दूसरे के व्हाट आर योर ऑपोजिट। थॉट्स अबाउट इट? मतलब I थोड़ा would सा, be- क्योंकि आप ग्रोन अप हो, आपने कल्चर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, आप कभी बैटल्स में नहीं गए होगे, आप कभी जो है ना ऐसे शोज वगैरह में नहीं मैं गए नहीं होगे गेम देखिए, जो मैंने जहाँ पे अंडरग्राउंड हिप हॉप या फ्री स्टाइल हिप हाँ हॉप वगैरह हो ये रहा हो। इस तरह की, देखो मैंने अगर जब रैपर्स के नाम भी लिए तो मैंने किसके लिए, जो बहुत बेसिक बहुत ज्यादा हाँ जो फेमस है। कमर्शियल्स हैं। यस ठीक है, हम म्यूजिक में कहते हैं एक कमर्शियल म्यूजिक होता है, एक नॉन कमर्शियल Yes. होता है। जैसे मिकाल हसन बैंड है, वो हम्म सिंगिंग का नॉन कमर्शियल बैंड है, और उसने कभी भी इस तरह के गाने नहीं बनाए कि जो कि फेमस हो, हम्म जो कि हर गाड़ियों में लगते हो। यू डोंट लिसन मिकाल हसन ऑल द टाइम। हम्म वो एक टाइम होता है स्पेशली आप उसका सुनते हो, या मेरे जैसे लोग वैसे भी सुनते हैं। खैर, बैक टू द टॉपिक, कि मैं अपने आप को शायद एज अ मिलेनियल कहूँ या एज अ पर्सनैलिटी कहूँ, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगा इस तरह के लोगों में, कि जिस तरह इवन उन्होंने इसको किया वो भी एक बहुत गलत था, जिस तरह की गालियां दी हैं, जो भी किया, फिर इसने भी इवन जवाब दिया। ऑल्दो इसने कोई गाली नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, बट स्टिल नहीं, आप इसको एज अ स्पोर्ट भी ले सकते हो ना। देखो, जब ये चीज़ बैटल रैप शुरू हुआ था, ये बैटल रैप से उस तरीके से शुरू हुआ था कि भाई एक दूसरे को गोलियां मारने से अच्छा है कि मैं और आप माइक पे आ जाएं, मैं आपको गालियां ही दूंगा। बट स्पोर्ट हैज प्रोटोकॉल। जैसे अभी इसमें इंडिया भी और प्रोटोकॉल्स पाकिस्तान, हैं, इसमें जैसे भी इंडिया और प्रोटोकॉल्स हैं। पाकिस्तान का मैच हुआ, हम कहते हैं इंडिया ने कहा कि जी नो हैंडशेक, व्हिच वाज क्रिटिसाइज्ड वर्ल्ड वाइड। इसी तरीके से मैं इसमें भी कहूंगा कि यार कि नहीं, इसमें there ऐसे should be रूल्स another नहीं way. है, कोई रिटन रूल्स नहीं है। हाँ, एट द एंड इवन के बीफ में भी बहुत ज्यादा जो है ना, आपको कोई क्लियर विनर नहीं मिलता कि हाँ भाई ये बंदा जीत गया होगा, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता। बट एट द एंड आप इसको एज अ स्पोर्ट इस तरीके से ले सकते हो कि यार जो है ना, हम एक दूसरे के ऊपर बैंटरिंग कर सकते हैं। या बैटल रैप तो प्रॉपर एक उस तरीके से स्पोर्ट है, लोग मतलब आते ये हैं, एक वोट ऐसा करते म्यूजिक है हैं। ना कि शायद आप सुनते हो पर मैं हर टाइम नहीं सुन पाऊंगा। हाँ बिल्कुल। मैं अभी भी मतलब तला अंजुम के और उसके यूनस से ज्यादा अनकंफर्टेबल, मैं सच हाँ बता रहा हूँ आपको, हाँ, कि इट्स टोटली फाइन, चैनके का इट्स सुनकर टोटली मैं फाइन। हुआ। मैं फिर भी उस जवाब दिया, बट इट फेल्ट लाइक कि उसने उसके इमोशनल साइड पर अटैक करने की कोशिश की यस यस। ताकि वो ट्रिगर हो। ठीक है, तला अंजुम और यूनुस ने उसकी इमोशनल साइड को ट्रिगर नहीं किया, उसने उसकी पर्सनैलिटी को किया, पर आपने उसकी इमोशनल साइड को किया। आपने उनकी मरहुमा वालदा को अटैक करने की कोशिश की, विच वॉज वेरी रॉन्ग। इवन आपने गालियां नहीं दी, पर आपने गालियों से बढ़कर अटैक थोड़ी काम किया कर मरहुमा को। नहीं, आप उसको गाने में लेकर आए, इट वॉज अ इमोशनल अटैक। अब इमोशनल अटैक ना, ठीक है, जस्ट टू से कि अगर बिकॉज तू यू डिड नॉट हैड एनी अदर मैं आपको वर्ड्स। मैं समझाता हूँ, आपको बताता हूँ, आपके पास शायद कोई और अल्फाज नहीं थे। मैं आपको बताता हूँ, आप एक चीज़ पे फख्र कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ पे फख्र कर रहे हो कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा चरस पीता हूँ। कह रहा है अगर तू इतना फख्र कर रहा है तो अपनी माँ के सामने कर, इट वाज नथिंग रॉन्ग कि भाई तू अगर इतना फख्र कर रहा है कर अपनी माँ के सामने। पर ये चीज़ है ना, कैसे इसको लेंगे। बट बिकॉज मैं एक्चुअली माहौल का ब्रॉटअप जो है ना, हम लोगों का बड़ा डिफरेंट रहा। ठीक है, मैं अपनी जो मेरी फर्स्ट एपिसोड है ना, आप वो जाकर कर देखेंगे तो उसमें मैंने रोशन पाकिस्तान की बात भी की हुई है। उसमें मैंने बड़े मौज़िब किया हुआ है। मैंने उसमें ये बात की हुई कि अब चीज़ें इतनी तेज़ हो चुकी हैं कि वो कल्चर्स को बिल्कुल अजीबो गरीब मिक्सअप करती है। बिकॉज अब खैर उसमें मुझे इख्तलाफ भी नहीं है, पर इस तरह की चीज़ें जो हैं बेसिकली आई थिंक इट कैन स्कैटर द यंग माइंड। सही आपने ना वो बुजुर्गों वाली बात की है, पेशेंस जो है, जो गुमराह हो रहे हैं हमारे जंजी से, बुजुर्गों वाली बात की है। मैं स्कैटर्ड लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल किया। नहीं यार देखो, प्रॉब्लम्स हैं, जंजी जो है ना वो शायद हर जंजी हो चीज गया को अगर कोई भी आपके ऊपर कोई तनकीद करे तो हो सकता है कि जंजी अपने ऊपर इसको डिस्क समझें या नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो इश्यूज हैं,
देखो हम जनजी हो गया या फिर जेन अल्फा हो गया ना, ये फर्स्ट ऐसी जनरेशन है जो कि इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है। आप लोगों ने हमने तो सब क्रिकेट कुछ ही वगैरह देखा खेला है। होगा, आपने सारी चीजें नहीं, नहीं हमने आप सब कुछ देखा है। आपने देखा है, लेकिन आप बड़े नहीं हुए ना। नहीं, आपने क्यों नहीं स्टिल हुआ? आपने स्टिल क्रिकेट तो देखो- खेला है ना उस तरीके से। जेन अल्फा के पास ग्राउंड ही नहीं है, क्रिकेट कहाँ जाके खेलेंगे? गलियों में क्रिकेट नहीं खेलते वो अलग बात है, थोड़े से ज्यादा जो है, गलत बात नहीं भाई, ग्राउंड ही नहीं है, अलग बात है, मैंने कहा। वही मैं कह रहा हूँ कि गलत बात नहीं। आपके अलग गली बात है पर गलत बात आपकी है। गली के जो है ना 2 घर पीछे इतना बड़ा ग्राउंड था, जेन अल्फा के पास नहीं है ग्राउंड, कहाँ खेलेंगे वो? हाँ, ये तो इशू है। इशू है। इसकी वजह से जेन अल्फा जो है वो काफी ज्यादा अकेले फील करती है, काफी ज्यादा जो है ना लोनली फील करती है, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कम है। स्कूल गए, वहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन 30-40 लोगों के एक्चुअली साथ इस हुआ, चीज घर पे आ मैं गए। एग्री करूंगा कि डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, हाँ, बजाय तो कि उसका हम इफेक्ट आएगा। हम उसका ये नहीं कह सकते कि भाई जैसे पुराने लोग आते थे वैसे ही अब और भी, इट्स नथिंग लाइक दैट। इफेक्ट आएगा, हमारे से आगे वाली जनरेशन जो है वो और ज्यादा हो जाएगी, एडवांस होंगी। एंड दैट इज डिलेमा बेसिकली कि आप हाँ, बट जो है वापस आते हैं, अर्बनाइजेशन की वापस वजह से आते हैं। digitalize हो गए वापस काफी आते हैं, ज्यादा। hip hop खैर, पे कमिंग वापस बैक टू आते द हैं। टॉपिक, यू वांटेड टू नो माय हाँ, पर्सपेक्टिव ओवर इट। पर्सपेक्टिव ठीक है। अनहिंज्ड यार, मतलब मसला नहीं, अगर आपको कोई चीज नहीं भी पसंद आ रही, नहीं, वो मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली तो नहीं कह सकता कि नहीं बकवास में, यू हैव टू ऐसा बी नहीं ब्लंट है, ना, ये बिकॉज तलहा अंजुम के सी ये फॉलोअर्स बहुत हैं। बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है आपकी जनरेशन का। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते नहीं हो यार, कोई चीज नहीं पसंद आ रही बोलो नहीं पसंद आई। नहीं, मुझे उसका म्यूजिक बड़ा पसंद है। हाँ। अगर मैं एज अ म्यूजिशियन कहूँ ना तो तो आपको बीट्स पसंद आई हैं? मुझे तलहा अंजुम और तलहा यूनुस की बीट्स बहुत अच्छी Beats पसंद अच्छी आई हैं। पसंद उनका आई। प्रोडक्शन हाँ हाउस बहुत प्रोफेशनल है। हाँ दे मस्ट हैव सम गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हाँ, आउट देयर। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। आई डोंट नो द नेम्स बट देयर मस्ट बी समवन जो बहुत प्रोफेशनल है। बाकी जहाँ तक चैन की उसने अपने सर से उतारने वाली बात की। Okay. ठीक है, उसने It's कहा है totally कि fine, यार yeah. कि मैंने करना ही था तो कर लिया, उसने आ हाँ। गया। मतलब अगर मैं इसी के अच्छा, फील्ड में रहकर बात अभी आपको क्या लगता है विनर, हु इज द विनर ऑफ दिस बीफ? विनर तला अंजुमन तला यूनुस। आई वुड स्टिल से मुझे पता चल गया कि जो आपने कहा ना कि इसका करियर क्यों नहीं बन सका, हाँ। फिर वो इसलिए नहीं सका कि जैसे देखो, मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। हाँ, मेनली जैसे देखो मैं ऑडियंस क्लैश अनकंफर्टेबल हो रहा होता हूँ कि है। यार तुम क्या बात कर रहे हो ये। मेनली ये कोई देखो बात तो ऑडियंस ना का हुई। क्लैश होता है, 2 ऑडियंस का मतलब क्लैश मैं होता है, वो- और किसी को ज्यादा ऑडियंस मिल जाती है और That वो was ज्यादा नंबर्स ले जाता है। और फिर क्योंकि अगर मैं चैनके का लिसनर था, फॉर एग्जांपल, मैं दोनों को ही सुनता था, लेकिन अगर मैं सिर्फ उसका लिसनर था, इस बीफ के बाद मुझे उन दोनों का भी डिस्कोग्राफी पता चली, मैं उनके गाने सुनूंगा, Discography मैंने सुना है। मे बी मैं ज्यादा रिलेट करूँ उनके साथ, तो फिर मैं चैनके को छोड़ दूंगा। फिर मैं कहूँगा यार ठीक है, ये बनाता है उस तरीके के गाने, इसने बहुत ज्यादा कम भी कर दिए, मजा नहीं आता था उस तरीके के गानों में, वैसी प्रोडक्शन नहीं think- होती थी। If I don't talk about these songs only, talk about this field, it हाँ। can be used very uniquely. ठीक है, जैसे अभी कि कराकरम बैंड भी यूज कर रहा है। ठीक है, कराकरम ने का गाना ये दुनिया आप जाकर सुनिए। सुना है मैंने यार। ठीक है, आप और भी काफ़ी लोगों के गाने सुनिए, कुछ Yeah. रैप्स तला अंजुम की भी अच्छी हैं, कुछ और भी रैपर्स हैं जो कि मतलब एक, आई विल नॉट से कि कोई हर कोई सोशल मैसेज देता रहे, नहीं, जरूरी पर भी नहीं है ना। आई थिंक तो आप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग एंडिंग टू से, बताते हैं, एंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से Yeah. कि इस चीज़ का इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो सकता है। ठीक है, दीज आर वेरी बिग स्टार्स, मैं इनको मैसेज देने वाला तो कोई भी नहीं होता, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो सुनते हैं इनको बेसिकली डोंट गेट दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड विच दे आर हैविंग इन देयर माइंड, यू लिसन इट टू एंजॉय इट। ठीक है, यू डोंट टेक देयर ओन फीलिंग्स, देयर ओन ऑरा टू योर पर्सनैलिटी। ठीक है, यू शुड हैव योर ओन पर्सनैलिटी। मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपको कह रहा हूँ ये, ठीक है, आप हमेशा चलो सोचे, कहते हैं पॉजिटिविटी से सोचो। हाँ, ये जो अपनी चीज़ वो- है ये आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हर हाँ। चीज पे नेगेटिविटी ढूंढने में लग जाओगे आप। अपनी आइकॉनिक लाइन सेंड करो ना, मैं कह रहा हूँ ज्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, तो मैंने खैर- रिटेंशन देखनी होती है यार, मैं क्या करूँ? मैंने ठीक है, रिटेंशन देखनी तो होती है। दैट वाज टुडेज एपिसोड गाइस। आई होप कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर मैं चुप करके बैठा हूँ। ठीक है, मतलब मुझे गाना अच्छे लगे दोनों, अगर एज अ म्यूजिक कहा जाए। ठीक है, तला अंजुम और तला यूनुस की बात कर रहा हूँ, उसका गाना मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही पर्सनल अटैक लगा उसमें, ये जो कहता है वो कहता रहे। सो नेक्स्ट वीक देयर वुड बी समथिंग फ्रॉम आवर साइड, Yeah. मतलब मिलेनियल साइड, एंड दैट वुड बी वेरी ब्यूटीफुल। मैं जो ये टोकरी है मेरे पास प्यार मोहब्बत की बेतहाशा खूबसूरत गाने और शायरियों की, वो मैं आप यार सबके मुझे सामने छुट्टी मिल रखूंगा। सकती है, मैं नेक्स्ट वीक बीमार होने वाला हूँ। नहीं, अब तो आना पड़ेगा और आप सबको भी आना पड़ेगा।
प्लीज़ प्लीज़ खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, ये डिस्क मत करें एक दूसरे को, प्लीज़ खुश रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहें, सही जियो बात और है। जीने दो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। करो भाई, खुल के डिसाइड करो, मैं कवर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।